Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges. आज आपका ADS मैथ का लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर में अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए जस्ट उसके आगे एंगल का डेरिवेटिव होना जरूरी है। उसके बाद हाइपरबोलिक फार्मूलाज के बारे में हमने पढ़ा और टू स्क्वायर फार्मूलाज पढ़े, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने की और फिर आपको कुछ होम टास्क असाइन किया गया इन्हीं तीनों फार्मूलाज के बेस पे, क्योंकि हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर चुके थे। तो इनका आपको आइडिया क्लियर था कि आपने इन तरह के फार्मूलाज को किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस पर। तो आपको होम टास्क जो असाइन किया गया था, उम्मीद करती हूँ कि वो आपने किया होगा। उसके बाद आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वही इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव्स पर ही बेस करता है। याद रहे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस। जैसा कि डेरिवेटिव का मतलब था रेट ऑफ चेंज, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होगा चेंजिंग से पहले वाला फंक्शन। तो आज जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है वो बेस करता है टू स्क्वायर फॉर्मूलाज पे। लास्ट लेक्चर में भी हमने टू स्क्वायर फॉर्मूलाज पढ़े थे, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे। आज हम इसके मजीद फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो अगर हम इसका पहला फॉर्मूला देखें, पहला फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये इक्वल आता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर पहले वाले कल वाले फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता था, अंडर रूट नहीं था, तो वो इक्वल बनता था 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। लेकिन ये फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ गया है, इसलिए ये फॉर्मूला चेंज होके बन गया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर अंडर रूट के फॉर्म में हो तो ये इक्वल होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लास्ट वाले फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता था, जो कि फॉर्मूला इक्वल था साइन इनवर्स x ओवर a, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखें तो इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है 1/2 ln ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x। उसके बाद इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है माइनस 1/2 a ln ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये इक्वल है माइनस 1 ओवर a ln ऑफ a प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। और नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल dx ओवर x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये इक्वल है माइनस 1 ओवर a ln ऑफ a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। याद रहे, टू स्क्वायर फॉर्मूले में हमने क्या देखना होता है कि जिस साइड में वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी बेस का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो। तो यहाँ देखें, यहाँ पे यूज हो रहा है वेरिएबल और इसकी बेस x ही है, x का जो डिफरेंशियल है dx वो ऊपर मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पर भी x बेस है, इसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, यहाँ पर भी x ऊपर डिफरेंशियल, x ऊपर डिफरेंशियल, x ऊपर डिफरेंशियल और यहाँ पर भी x और ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है।
इससे रिलेटेड इसके कुछ और फॉर्मूलाज, इंटेग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट और इसका dx, तो ये इक्वल होगा 1/2 दिस फॉर्मूला। तो देखिए ये तीन न्यू फॉर्मूलाज हैं जिसमें टू स्क्वायर भी यूज हो रही हैं और ये चीज डिनोमिनेटर में नहीं है। पहले जितनी भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े, 4 अब 3 कल, उन सब में जो ये टू स्क्वायर्स इन्वॉल्व हो रहे थे वो डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन इन फॉर्मूलाज में टू स्क्वायर इन्वॉल्व हो रही है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर नहीं है, मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। इसलिए ये न्यू फॉर्मूलाज आए कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का अंडर रूट का जब इंटेग्रल लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसी तरह से इंटेग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx ये इक्वल होता है 1/2 x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1/2 ए स्क्वायर ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट dx, तो ये इक्वल होगा 1/2 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूलाज को एज इट इज याद करना है ताकि जहां ये यूज होंगे वहां पे हम इसको पुट कर सकें। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, इंटेग्रल 5x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3 और इसका डिफरेंशियल। तो याद रहे हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था इसके रूल पढ़े थे इंटीग्रेशन के कि अगर इंटीग्रेशन दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो और साथ ही साथ उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो इंटेग्रल और डिफरेंशियल दोनों अलग अलग अप्लाई हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग दी, क्वेश्चन लिखा, 4 चीजें यहाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, इंटेग्रल और डिफरेंशियल हर एक पार्ट के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5x की पावर 4 के ऊपर ये इंटेग्रल डिफरेंशियल अलग आया, 6x की पावर 3 के ऊपर डिफरेंशियल और इंटेग्रल अलग अलग, 4x स्क्वायर के ऊपर इंटेग्रल और डिफरेंशियल, फिर 3 के ऊपर ये इंटेग्रल और डिफरेंशियल आ गया। ये याद रहे जब भी यहाँ पे इंटेग्रल का साइन यूज होगा उसके साथ डिफरेंशियल लाजमी आएगा, अगर डिफरेंशियल ना आए तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर, 4 भी कांस्टेंट है, 4 बाहर, 3 कांस्टेंट है, 3 हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद इंटेग्रल अप्लाई हुआ x की पावर 4 पर, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर रूल नीचे बेस का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस 6 एज इट इज। यहाँ पर x की पावर 3 है, बेस का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 फिर प्लस 4 एज इट इज। यहाँ पर भी बेस का डिफरेंशियल मौजूद है, तो ये इक्वल आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस एज इट इज। और ये 3x किस तरह से आया, 3 कांस्टेंट था, 3 बाहर आ गया, ये इंटेग्रल है, ये डिफरेंशियल है। इंटेग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के एंटी प्रोसेस होते हैं, तो ये दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो जस्ट यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो ये 3x एज इट इज आ गया। और ये तमाम की इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी है, तो ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद जब सिंप्लीफाई करना हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो यहाँ पे 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 और बाकी चीजें एज इट इज, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है sin 5t dt। आपने इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है इस केस में, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में,
एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर 5t है एंगल, तो एंगल को लेट कर लेंगे कि 5t इक्वल है u के। बोथ साइड पे d अप्लाई कर दें तो 5 एज इट इज t के ऊपर d अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी u के ऊपर d अप्लाई हो जाएगा। बोथ साइड पे 5 से डिवाइड कर दें तो dt इक्वल आ जाएगा 1/5 du। तो यहाँ पे इसके अंदर आप रिप्लेस करेंगे साइन एज इट इज 5t की जगह पर u और dt की जगह पर 1/5 du। तो देखिए 1/5 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कॉमन ले लेंगे, इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा साइन u के ऊपर और du। उसके बाद यहाँ गौर करें तो साइन u है, इसका एंगल u है, u का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस u के इक्वल और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस एज इट इज रहा, u को अगेन लास्ट में आप रिप्लेस करेंगे क्योंकि सवाल हमें गिवन था t की फॉर्म में, तो u इक्वल है 5t के। यहाँ पर पुट कर देंगे u की वैल्यू 5t, रिप्लेस किया आखिर में, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 2 इंटेग्रल x cos x स्क्वायर dx। इसके एंगल का अगर हम d लें तो वो इक्वल आता है 2x dx के। तो यहाँ पर 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू 2x dx। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि cos x स्क्वायर की इंटीग्रेशन इक्वल आ जाती है sin x स्क्वायर, या फिर अगर प्रोसेस के थ्रू देखना हो तो एंगल x स्क्वायर है, लेट कर लिया x स्क्वायर इक्वल आ रहा है u के। बोथ साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x dx, जब इसके ऊपर d अप्लाई हुआ तो ये बन गया du। Hence equation 1 becomes, तो equation 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, equation 1 थी x स्क्वायर cos x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर u, 2x dx की जगह पर वैल्यू du, आपने यहाँ पे du पुट किया, cos u की जब इंटीग्रेशन ली तो ये इक्वल आ जाता है, देखें u का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ cos इंटीग्रेशन वो इक्वल होता है साइन ऑफ दिस एंगल प्लस c। और अगेन अभी आंसर तो आ गया, लेकिन हमारे पास सवाल x में गिवन था, तो u को अगेन रिप्लेस करेंगे, u की वैल्यू थी x स्क्वायर, तो यहाँ हमने u की वैल्यू x स्क्वायर दोबारा रिप्लेस की, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, cot x dx की इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ देखिए cot x dx है, इसको हम लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x। नीचे वाली फॉर्म को अगर मैं गौर करूं तो लेट कर लिया sin x इक्वल है u के, जब बोथ साइड पे d अप्लाई करें तो sin x का डेरिवेटिव इक्वल आता है cos x के, sin का डेरिवेटिव cos x, आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव विच इज dx, यहाँ पर भी d अप्लाई किया तो दिस बिकम्स du। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो cos x dx की वैल्यू इक्वल आती है du के, तो cos x dx की जगह पर du को पुट किया, sin x की वैल्यू इक्वल आती है u के, तो sin x की जगह पर आपने u को पुट कर दिया। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन जब हम देखें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो बाय द रूल ऑफ डिवीजन या फिर फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो इक्वल आ जाता है log ऑफ दिस फंक्शन, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशियल, दिस बिकम्स log ऑफ u और प्लस c। उसके बाद u की वैल्यू को अगेन रिप्लेस करेंगे तो u इक्वल था sin x के, दिस बिकम्स ln ऑफ sin x प्लस c। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का, ये इंटरेस्टिंग भी है
इसमें क्या है कि इंटेग्रल x dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x स्क्वायर होल की पावर 2/3। तो इसमें देखिए यहाँ पर नीचे फंक्शन को पावर आ रही है 2/3, तो आप इसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो ये पावर बन जाती है -2/3। तो अगर हम गौर करें, ये एक बेस है, ये उसकी पावर है और आगे कुछ फंक्शन और डिफरेंशियल मौजूद है। तो लेट कर लेते हैं कि पावर रूल में जो बेस है वो लेट कर लिया इक्वल है u के, क्योंकि अगर गौर करें तो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो एंगल का डिफरेंशियल देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने एंगल को लेट किया था u के इक्वल, और जबकि पावर रूल में हम बेस को मेजर करते हैं, तो जहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करना होगा वहाँ हम बेस को लेट किया करेंगे किसी और वेरिएबल u के इक्वल। फिर उसके बाद बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, 5 का d 0 और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब लिया तो वो बन गया 6x dx, और u के ऊपर d अप्लाई हुआ, दिस बिकम्स du। उसके बाद बोथ साइड पे आप 6 से डिवाइड कर दें तो x dx इक्वल आ जाता है 1/6 du। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो क्या बनती है, 5 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल था u के, तो ये बन गया u की पावर -2/3। उसके बाद x dx की वैल्यू इक्वल आ रही थी 1/6 du के, तो आपने x dx की वैल्यू की जगह पर 1/6 du को पुट किया। यहाँ पर 1/6 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर लेकर जाएंगे तो ये इंटेग्रल u की पावर -2/3 du। नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो ये कुछ पावर है, ये इसकी बेस है, बेस u है और बेस का आगे डिफरेंशियल du मौजूद है। तो बेस पावर, बेस का आगे डिफरेंशियल, तो बाय द पावर रूल हमें क्या कहता है कि अगर बेस गिवन हो, ऊपर उसकी पावर भी हो और आगे बेस का डिफरेंशियल भी मौजूद हो, तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल पावर में एक को ऐड कर देते हैं और उसी को नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर बाय द पावर रूल u की पावर -2/3 है, इसके अंदर आप 1 को ऐड करेंगे, -2/3 प्लस 1 करेंगे, एलसीएम लेके जब उसको सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1/3 और उसी पावर को नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 1/3 है, ये मेन बाय है, मेन बटा के नीचे अगर एक और बटा आ जाए तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो ये 3 था, 3 ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम्स 3 u की पावर 1/3 प्लस c। 3 और 6 आपस में कैंसिल होंगे, ये 1/2। अगेन u की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो u की वैल्यू को हमने पुट किया था 5 प्लस 3x स्क्वायर में, तो यहाँ आपने u को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये मेरे समझ आ चुके होंगे। तो हम समरी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने ट्रू स्क्वायर फॉर्मूलाज को मजीद देखा। कल के लेक्चर में हमने 2 पॉइंट फॉर्मूलाज जो पढ़े थे वो 3 थे, और आज हमने 7 फॉर्मूलाज और पढ़े हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखी और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। तो याद रहे, एक्सरसाइज में आज हमने 3 तरह के क्वेश्चंस किए हैं। नंबर 1 जिसमें हमारे पास पावर रूल सिंपल यूज हो रहा था और हमने इंटीग्रेशन को, इंटेग्रल को हर एक वैल्यू पे अलग अलग सेपरेट किया। फिर नेक्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में बेस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में हमारे पास एंगल का डिफरेंशियल आगे मौजूद होना चाहिए। तो जब हमने क्वेश्चंस डील किए, क्वेश्चंस में एंगल को हमने लेट कर लिया किसी और वेरिएबल के इक्वल और वहां से फिर आगे उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद फिर हमने पावर रूल के केस में बेस का डिफरेंशियल आगे मौजूद होना चाहिए, तो बेस को हमने लेट किया किसी और वेरिएबल के इक्वल, ये सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड हमने जो आज यूज किया है वो है फ्रैक्शनल रूल। फ्रैक्शनल रूल में डिनोमिनेटर का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए,
तो हमने डिनोमिनेटर को लेट किया किसी और वेरिएबल के इक्वल और उसको आगे डील किया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।